हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। मैं जयदीप बराड़, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने पाइथन प्रोग्रामों की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम बना चुके हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम नंबर 8 है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर, ये आज का हमारा प्रोग्राम है। तो इसके अंदर हमने दो प्रोग्राम बनाए हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन अलग अलग तरीके से। एक तो पहले से वैल्यू फिक्स की है और एक इनपुट बाय द यूज़र है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो मैंने प्रोग्राम बनाया है लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर, इसके अंदर मैंने 3 नंबरों की वैल्यू फिक्स करी है और उन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है ये नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, num1 नाम का वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू 10 असाइन कर दी। उसके बाद num2 नाम का वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू 17 फिक्स कर दी। उसके बाद num3 नाम का एक वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू 15 फिक्स कर दी। इसका मतलब ये वैल्यू कॉन्स्टेंट ही, वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। अब हम इसमें फंडा लगाएंगे या लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि फंडा लगाने या लॉजिक लगाने के लिए हमारे पास इफ कंडीशन है, यदि ऐसा है तो ऐसा है, यदि ऐसा है तो ऐसा है। अब क्योंकि मैंने 3 नंबर है तो एकदम मैं दो कंडीशन को चेक कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये वाला नंबर बड़ा मान लेता हूँ, इसको अजम्पशन कर लेता हूँ बड़ा है। अगर num1 बड़ा है किससे, num2 से, अगर num1 बड़ा है या इक्वल टू है num2 से, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाया मैंने, एंड लगाया। उसके बाद num1 इससे बड़ा नहीं है तो num1 किससे बड़ा है, num3 से। देखो num1 बड़ा है num2 से, या एंड लगा के num1 बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू num3 से। अगर ऐसा, यहाँ मैंने कॉलन लगाया है लास्ट में, अगर ऐसा है मीन्स यहाँ भी num1 बड़ा है और यहाँ भी num1 बड़ा है, तो प्रिंट क्या हो गया जाए, num1 इज लार्जेस्ट। ये मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिखा के तो एज इट इज प्रिंट होगा, और यहाँ मैंने कोमा लगा के num1 लिख करके, ठीक है। उसके बाद एल्स कंडीशन है यहाँ, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज तो पूरा एल्स नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे एल इफ लगाया। अब हमने क्या किया, num1 पहले चेक कर चुके हैं हम लोग। अब बात आती है इसको बड़ा मानते हैं, हम अजम्पशन कर रहे हैं यहाँ, अगर num2 बड़ा है किससे, num1 से, तो मैंने यही किया, num2 बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, num1 से। अगर ऐसा नहीं है तो एंड लगा के num2 बड़ा है किससे, num3 से, तो मैंने यही लिखा num2 बड़ा है या इक्वल टू है num3 से। यही कॉलन लगा दिए दो। उसके बाद क्या करिए, प्रिंट करवा दिया इन्वर्टेड कोमा के अंदर num2 इज लार्जेस्ट, और यहाँ कोमा लगा के num2 को प्रिंट करवा दिया। ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है। अब क्या होगा, लास्ट का ऑप्शन आ गया, एल्स लगा के ये कॉलन लगाया और प्रिंट हो जाए num3 इज लार्जेस्ट। ये भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है मैंने, और यहाँ मैंने कोमा लगा के num3 को प्रिंट करवा दिया। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। इतना करने के बाद हम रन मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ से F5 प्रेस करेंगे, या क्या करेंगे, डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लेंगे। डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो हमारा ये आउटपुट आएगा, डायरेक्ट हमारा आउटपुट दिखाएगा num2 इज लार्जेस्ट, जो हमारा कितना था, 17। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था। इसके अंदर ये वैल्यू हमने पहले से फिक्स कर दी थी। अब दूसरा प्रोग्राम कौन सा इसमें, जिसमें हम इनपुट करवाएंगे भाई यूज़र से, तीनों वैल्यू यूज़र से अलग अलग तरह से इनपुट करवाएंगे। जो भी यूज़र चाहेगा वो इनपुट वैल्यू डाल सकता है। तो प्रोग्राम सेम ही है उसी की तरह। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, वही किया। सबसे पहले हम लोग क्या, हमें इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, वहाँ वैल्यू हमने फिक्स करके थी, यहाँ इनपुट लेंगे। तो हमने क्या किया, num1 नाम का वही वेरिएबल लिया, इसको इक्वल टू बना लिया और इंटीजर टाइप का ले लिया, और इनपुट फंक्शन के द्वारा इसको इनपुट करवाया। num1 इक्वल टू इंटीजर टाइप का है, ये ब्रैकेट लगा दी इंटीजर की, और उसके बाद इनपुट लिखा। और इनपुट क्योंकि फंक्शन है या मेथड है तो इसकी ये ब्रैकेट होगी, एक यहाँ ब्रैकेट लगी, एक यहाँ ब्रैकेट लगी, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया मैंने एंटर द नंबर 1, या आप लिख सकते हो एंटर द फर्स्ट नंबर। कैसे लिख सकते हो, मैंने लिखा एंटर द नंबर 1। उसके बाद num2 लिया, num2 इक्वल टू इंटीजर टाइप का है, यहाँ ये ब्रैकेट इसकी लगाई है, और इनपुट फंक्शन लेकर ये ब्रैकेट यहाँ ऑन कर दी, यहाँ क्लोज कर दी, और यहाँ इन्वर्टेड कोमा में लिखा एंटर द num2, या लिख सकते हो एंटर द सेकंड नंबर। आप लोग देखोगे एक ब्रैकेट यहाँ ओपन थी, वो ब्रैकेट यहाँ क्लोज है, ठीक है। ऊपर भी ऐसे करके है। उसके बाद num3 है, num3 को भी ऐसे कर दिया, num3 इक्वल टू इंटीजर टाइप का है, और ये ब्रैकेट इसकी लगा दी, और इनपुट फंक्शन में ब्रैकेट ओपन करके यहाँ इन्वर्टेड कोमा में एंटर द num3, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ये वाली क्लोज कर दी। तो हमने तीनों नंबर किससे, यूज़र से इनपुट करवा दी। जैसे हम स्क्रीन पे जाएंगे हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर द num1, एंटर द num2, एंटर द num3, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। यूज़र चाहे जो भी वैल्यू डाल सकता। पहले वाले प्रोग्राम में हमने वैल्यू क्या करती थी, फिक्स करती थी। इसके अंदर हम क्या यूज़र से इनपुट
करवाएंगे। कंडीशन वही है, सबसे पहले वो क्या करेगा, num1 को बड़ा मानेगा, एजम्पशन करेगा num1 बड़ा किससे, पहले देखेगा num2 से और फिर देखेगा num3 से। तो वही लगाया इफ num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2, num1 किससे बड़ा है या बराबर है किससे, num2 से, एंड वही एंड ऑपरेटर num1 बड़ा है किससे, num3 से, पहले num2 से देखा फिर num3 से देखा। अब हमने देखा यहाँ भी num1 बड़ा है, यहाँ भी num1 बड़ा है, तो प्रिंट क्या हो जाए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर num1 इज लार्जेस्ट, और यहाँ इन्वर्टेड कोमा बंद करके यहाँ कोमा लगा के num1 को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वही एल इफ, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज है तो एल इफ लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को बड़ा मान लेते हैं, कौन से वाले नंबर को, सेकंड वाले नंबर को हम बड़ा नंबर मान लेते हैं। तो पहले सेकंड नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड नंबर को इससे कंपेयर करेंगे। तो मैंने वही लिखा है num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num1 एंड num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3, वही कॉलन लगा दिया यहाँ और क्या करवा दिया, प्रिंट नम, क्योंकि यहाँ भी num2 बड़ा है और यहाँ भी num2 बड़ा है, तो प्रिंट करवा दिया इन्वर्टेड कोमा के अंदर num2 इज लार्जेस्ट, और यहाँ कोमा लगा के num2 को प्रिंट करवा दिया। अब हमने देख लिया, ये भी लगा के देख ली, ये भी लगा, अब ये भी बढ़ाना हो, ये भी बढ़ाना हो, तो नंबर कौन सा बच गया, num3। तो डायरेक्ट एल्स लिख के और ये कॉलन लगा के प्रिंट करवा दिया num3 इज लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ कोमा लगा के num3 को मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद हम डायरेक्ट उसके ऊपर रन मॉडल के ऊपर जाएंगे, वहाँ से F5 पे क्लिक करेंगे, या क्या करेंगे, डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पे हमें ये दिखाई देगा इस तरह का इंटरफेस। इसके अंदर वो हमसे नंबर मांगेगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर डालना है जो num1 है, यहाँ दे रखे हैं एंटर द num1, तो मैंने डाला 15, एंटर द num2 तो मैंने डाला 18, एंटर द num3 तो मैंने डाला 21, और हमारा प्रिंट जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एंटर मारेंगे num3 से लार्जेस्ट नंबर जो 21 है। ये हमारा नंबर था, फाइंड द नंबर बिटवीन 3 नंबर लार्जेस्ट नॉर्मल, जैसे पहले वैल्यू फिक्स करके और इनपुट बाय द यूज़र। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए हैं। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराड़ डिजिटल एज।